तो शंघाई में मोदी का धुन सुनाई दिया। आज हर जगह मोदी था। क्यों? क्योंकि वहां पर पहुंचे थे। ये मोदी मैजिक था, वो भी तब जब दिल्ली फतेह की पहली सालगिरह का मौका हो। शंघाई के एक्सपो पवेलियन में मोदी आत्मविश्वास से भरे दिखे, फिर अपने और अपनी सरकार पर ऐसा भरोसा यहां पर दिखाया, कदम बढ़ाए हैं। ये तक कह दिया कि दुख के दिन बीते भैया। मोदी बोलते रहे, जनता तालियां बजाती रही। मेडिसिन स्क्वायर, ऑस्ट्रेलिया और अब चीन। जाने अनजाने में भी मैं यह आशीर्वाद आपसे मांग रहा हूं, क्योंकि ये मेरा कन्विक्शन है। जनता जनार्दन। अब से कुछ देर पहले मोदी की चीन यात्रा खत्म हो गई। यात्रा खत्म होने से पहले उन्होंने शंघाई में भारतीयों को किया संबोधित। मोदी के आने से वहां बसे भारतीयों का जोश देखते ही बनता है। वहां लोगों के बीच पीएम मोदी को लेकर ऐसा उत्साह था। जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा ने। नमस्ते, नी हां। आज तक के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ में स्मिता शर्मा हूं। हम मौजूद हैं यहां चीन के वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले शंघाई में, यहां के इस एक्सपो पवेलियन में, जहां इंडियन एसोसिएशन ऑफ चाइना ने कुछ एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि नरेंद्र मोदी आकर भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुखातिब हो सके चीन के अपने दौरे को खत्म करने के पहले। और तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी की बातें सुनी। खूब सारी जो हैं यहाँ पर बातें रखी प्रधानमंत्री ने। जो उनका एक स्टाइल हो गया है, वो जहाँ भी जाते हैं विदेशी दौरे में, वहाँ वो उस विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं या भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनसे बातें जरूर करते हैं। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हम आप तक पहुँचाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? आगरा से आई हैं आप? तो यहाँ के घूमने आई थी और मोदी जी को देखने आ गई आप? विजिट पे आई थी। विजिट पे आई थी। तो आप लोग यहाँ रहते नहीं हैं? रहते हैं हम तो। रहते हैं? जी। नरेंद्र मोदी के भाषण में दिलचस्प बात क्या लगी आपको? जो यूनिवर्सिटी की बात कही ना, वो बहुत अच्छी लगी। क्या बात कही उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर? जो युवा शक्ति है ना, उनके बारे में जो बात कही वो अच्छी लगी। वो अच्छी लगी। जी। तो क्या वो खरा उतरे? आप जो सोच कर आए थे कि एक प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे, वो खरा उतरे? जी 100%। जी 100%। उससे भी ज्यादा हम बहुत पॉजिटिव, वो जो अप्रोच रखते हैं बहुत पॉजिटिव है। आप क्या करते हैं शंघाई में? मैं शंघाई नहीं, चांगसू में हूँ। इंजीनियरिंग फर्म में जॉब करता हूँ। कब से हैं आप? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गया है। तो चीन कैसा लग रहा है आपको? आप जब चीन को देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं, आप इसकी तुलना कैसे करते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं पहले आने वाला था यहाँ, तब मेरी बहुत नेगेटिविटी थी कि चीन नहीं जाना है और वहाँ खाने का प्रॉब्लम होगा, ये सब। बाद में यहाँ आके सबको मिला, कंपनी में सब चाइनीज़ मिले और उनके साथ रिलेशनशिप हुआ। बाद में उनके मुंह से अपने पीएम का नाम सुना तो बहुत पॉजिटिव हुआ। चीन के जो लोग होते हैं, उनके रिश्तों को लेकर आपको लगता है कि जो एक तस्वीर बनी हुई है कि शक की निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता है जब आम लोग मिलते हैं? हाँ, नहीं होता है यहाँ पे। मैंने जितने देर, मैं 5 साल से हूँ चाइना में, और मैं वैसे ही हम लोग साथ में चांगसू में हैं, लेकिन पॉजिटिविटी मोदी के हिसाब से बहुत है, सब लोगों में है। मतलब मैं जितने चीनी लोगों को जानती हूँ ना, वो सब में मोदी के लिए बहुत पॉजिटिविटी है। मिस्टर मोदी को लेकर सकारात्मक है रवैया, या फिर भारत का जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से हर सरकार ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, ये तमाम बातें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ और लोग हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैम दिल्ली से आया हूँ, करोल बाग से। फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है यहाँ पर चाइना में आके, बट बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों से मिला, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े हेल्पफुल है और कंट्री से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इंडियंस को बड़ा सपोर्ट किया इन्होंने। पहली बार ट्रैवल किया है मैंने, और मोदी जी की स्पीच भी सुनी है, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके। भारत और चीन के संबंध है, इसमें काफी बार हम अभी भी इनको 1962 के युद्ध के नजरिए से देखते हैं, उससे नाप तोल कर देखते हैं। आपको लगता है कि आज का जो युवा है, जो 1962 के बाद जिसका जन्म हुआ है, वो अब युद्ध की बात नहीं सोचता है? वो देखता है कि भाई चीन में कितनी क्षमता है कि भारत और चीन मिलकर आर्थिक विकास कर सके। हाँ बिल्कुल, यही हमको करना है। हमको पुरानी बातें भुला के, ऐसा हम लोग पुरानी बातों को अभी लेके चल नहीं सकते। हमको वो सब भुला के अभी नई मंजिल के ओर आगे बढ़ना है कि हम लोग कैसे इस रिश्ते को और बेहतर बनाए, और हमारे संस्कृति और संस्कार हम में है, उसको हम चीनियों से परिचय कराए, और उसके साथ मिलके हम एक दूसरे की जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाए, और उसके दोनों देशों को उससे काफ़ी मतलब
फायदा होगा। हालांकि सांस्कृतिक जो धागे हैं उसको जोड़ते हुए एक बात करूंगी आप सबसे मैं, सांस्कृतिक धागों का जिक्र नरेंद्र मोदी बार बार अपने दौरे में कर रहे थे, वो योगा ताइची के जरिए हो या फिर बौद्ध धर्म की बातें हो, लेकिन क्या सांस्कृतिक धागों के जरिए जो कूटनीतिक मसले हैं उनको सुलझाया जा सकता है? क्या कहेंगे आप? मैडम मुझे चाइना में रहते 13 साल हो गए हैं, ठीक है, 13 ईयर्स इन चाइना। जो चाइनीज़ लोग हैं बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, इनके लिए बिजनेस इज़ नंबर 1। यदि हम इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस ट्रेड बढ़ेगा हमारा, तो बाकी सब प्रॉब्लम्स अपने आप होती है। जैसे आज इंडिया चाइना का बिजनेस $70 बिलियन का रफली, दैट जो बिजनेस चीन के एक्चुअली व्यापार शेयर का सिर्फ 2% से 3% है। बहुत कम है, 1 और 2% के बीच में $70 बिलियन है। यदि वो $200 बिलियन पे जाता है, $250 बिलियन पे जाता है, तो ये बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, बाउंड्री इश्यूज या फलाने इश्यूज, ये अपने आप इतने छोटे हो जाएंगे, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। सर, आप भी क्या बिजनेसमैन हैं? जी जी। ये जो कह रहे हैं कि भाई भारत और चीन के बीच में एक जटिल सीमा विवाद है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सीमा विवाद है, वहां उस सीमा पर गोलियां चलती है, कम से कम इस सीमा पर गोलियां नहीं चलती हैं, लेकिन अगर भारत और चीन कारोबार और बढ़ाता रहे तो शायद ये सीमा विवाद सुलझ जाएगा। इससे आप मानते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, जितनी युवा पीढ़ी है, देखिए इनको कोई मतलब नहीं है कि पास्ट में आपके क्या हुआ है। सबको अभी रोजगार चाहिए, सबको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, सबको अच्छा धन और दौलत चाहिए और अच्छी एक कार्य क्षमता चाहिए सबको। तो चीन और भारत में दोनों में एक कॉमन चीज़ें हैं, दोनों में युवा पीढ़ी है जिनको ये सब चीज़ चाहिए। और पाकिस्तान की बात अलग है, पाकिस्तान के भारत के साथ में रिश्ते अलग तरीके के हैं, लेकिन चीन के साथ में जो 1962 में हुआ उसे हमको सब भुला देना। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के सदाबहार दोस्त माने जाते हैं, उसे लेकर भारत में कुछ शंकाएं रहती हैं कि कहीं चीन घेरने की कोशिश तो नहीं कर। वो शंकाएं थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन उसको नजरअंदाज तो करना पड़ेगा। नजरअंदाज करना पड़ेगा, ये शायद एक प्रैग्मेटिक होने की जरूरत है। आप बताइए, आप यहाँ कब से हैं, क्या कर रहे हैं? मैं 1 मिनट आ रही हूँ। सिंस 2007 में यहाँ आ रहा हूँ और मेरा दिल्ली के अंदर बिजनेस है, मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। सबसे प्रैक्टिकल चीज़ ये है, चीन चाहता नहीं है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग हो। अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा तो उनको यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मेरे को 1 मिनट चाहिए। 1 सेकंड सर, मेरे को लेट मी फिनिश ना। अगर मैं जमीन से लेके चलता हूँ, इनकी एक दुकान है, मेरी एक दुकान है, अगर इनका काम बढ़िया है मुझसे ज्यादा, कल को मेरा अच्छा होगा तो इनको ऑटोमेटिक इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए चाइना पाकिस्तान को हेल्प करता है। क्यों राष्ट्र, एक सेकंड सर, मेरे को कंप्लीट तो करने दो ना। सब नेताओं की तरह लड़ने लगे हैं, तू मैं कर रहे हैं स्टूडियो में। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, ये इंटरप्ट कर रहे हैं। जी देखिए, ये मोदी के नारे लगते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुद्दों को जवाब दूंगा। 1997 में हांगकांग केम टू चाइना। हांगकांग वाज अ पार्ट ऑफ चाइना ओरिजिनली, उसके बाद दैट वेंट टू ब्रिटेन, यूके। चाइना इतना स्ट्रांग हो गया, हांगकांग अपने आप, यूके को हांगकांग अपने आप चाइना को देना पड़ा, बिकॉज इकोनॉमिकली चाइना स्ट्रांग हुआ। यदि इंडिया भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, चाइना इंडिया ट्रेड बढ़ेगा। अच्छा, तो उससे जो दूसरे इशू है खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये जो कह रहे हैं कि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें चाइना का कोई कसूर ही नहीं है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, लेबर इशू सॉल्व हो, जो छोटे टैक्स टेररिज्म है वो खत्म हो। तो यानी कि जो अगर घरेलू माहौल को आप नहीं सुधारेंगे तो बाहरी निवेश कहां से आएगा? घरेलू को माहौल सुधारने के लिए आखिरकार जो है प्रधानमंत्री किस हद तक काम कर रहे हैं? सबसे अच्छा तो हमें मोदी की जो बोलने की जो कैपेसिटी है वो नॉर्मली कोई भी नहीं बोल सकता है। इतना देश के लिए बोलना, किसी देश में इतनी देशभक्ति मैंने आज तक किसी मिनिस्टर में नहीं देखा। हमें इतनी एनर्जी मेरे में भी नहीं होगी कि मैं इतनी 1-2 घंटे देश तक के अंदर तो अब यहाँ पर लोग कहने लगे कि भाई ये तो विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, जो देश में कम दिखते हैं विदेश में ज्यादा। उन्होंने जो भी बात की है उन्होंने अपने दिल से बात की है और वो है इमोशनल आदमी और इमोशनली उन्होंने बात की है, तो वो ही हमें इतना प्राउड फील कर रहा है चाइना के अंदर कि मोदी के नारे अपने आप दिल से लग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री में हैं। डायमंड इंडस्ट्री में है, कब से हैं यहाँ पर? 12 साल से। 12 साल से हैं। भारत की डायमंड इंडस्ट्री में आपको क्या दिक्कतें आती हैं जो यहाँ से आपको लगता है यहाँ करने में ज्यादा सहूलियत होती है, ज्यादा आसान होता है? नहीं, यहाँ पे वो सहूलियत नहीं है। जो डायमंड इंडस्ट्री इंडिया में है, जो सूरत में है, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वो वहीं पे ठीक है। हाँ, यहाँ पे
सोर्सेस बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है, वो ज़्यादा और भी आगे आना चाहिए। अभी यहाँ पे जो एचडी वो बहुत छोटा सा है, उन लोगों को बड़ा करना चाहिए और कंपनियों को भी यहाँ पे आना चाहिए काम करने के लिए, तो यहाँ पे स्कोप बहुत बड़ा है। और मोदी जी का जो विज़न है वो सिर्फ बोल नहीं रहे, जो कंट्री में वो जा भी रहे तो कंट्री को समझ रहे, वो अभी जो भी जितने भी कंट्री में गए वहाँ पे समझ रहे कि उनको क्या करना है, रीड करना है। और पॉलिटिशियन जो भी बोले लेकिन वो समझ रहे कि कंट्री में क्या है। मैं यहाँ पे 12 साल से हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ का डेवलप कैसे हुआ। 12 साल पहले शंघाई गया था और आज क्या है। मैं अभी भी इंडिया जाता हूँ तो मेरी बेटी कभी पापा यहाँ पे बहुत दूर है, वो इतने सालों में होना चाहिए। और लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं कि आश्वासन देते हैं, वो कहते हैं कि भाई भूमि अधिग्रहण का अगर मसला है हम देखेंगे कि उससे जैसे कहीं वो एक बैरियर ना बने, वो एक अड़चन ना बने व्यापार के रास्ते में, हम कानूनों का सरलीकरण करेंगे, तमाम आश्वासन दे रहे हैं। क्या ये चीजें सही में हो रही हैं? क्या भारत में घरेलू माहौल सुधर रहा है जिससे कि विदेशी निवेश आ सके? मैं श्योर मानता हूँ कि ये हो रहा है। हाँ, बस शर्त है कि भाई जो अपोजिशन है वो गलत बात ना फैलाए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी जहाँ से आए हैं वो समझते हैं कि फार्मरों की क्या प्रॉब्लम्स है, वो इसको सही में सॉल्व करेंगे। लेकिन अपोजिशन अगर ये गलत बात ना फैलाए तो फार्मर भी समझ सकते हैं कि चलिए, तो यानी कि घरेलू मंच पर जिन बातों को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करता है विपक्ष, उन पर कुछ सवाल खड़े करने की कोशिश करता है, जब आप विदेश में आएंगे और भारतीय समुदाय के इन लोगों से बातचीत करेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ये छवि जो है उसकी विपरीत है। उन्हें लगता है कि अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा जो है दुनिया के देशों का दौरा करके अब कहीं ना कहीं ब्रांड इंडिया को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शंघाई से खास पेशकश आप देख रहे हैं आज पर वीडियो जर्नलिस्ट अशोक भानोट के साथ स्मिता शर्मा, आज तक। एक्सपो सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी का जादू कुछ ऐसा चला कि हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। मोदी के भाषण के बाद हमारे संवाददाता राहुल कमल ने बातचीत की कुछ लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ शंघाई के एक्सपो हॉल में भाषण हुआ। हिंदुस्तानी समुदाय के 10 में से 1 आदमी यहाँ पर इस भाषण को सुन रहा था, क्योंकि कुल मिला के 50,000 से कम हिंदुस्तानी और यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी थे। आइए कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का ये भाषण आखिरकार आपको लगा कैसे? बहुत कुछ ये लगे कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर देश के नहीं पब्लिक के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या पीएम ने जो कहा वो सबसे अच्छा लगा? वसुधैव कुटुंबकम सबसे अच्छा लगा। अखंड भारत का सपना, हमें अपने भेदभाव बुला के आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है, अपनी कास्ट को, अपने रिलीजन को पीछे छोड़। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सब लोग दूत बन जाइए भारत के लिए, चीनी लोगों को लेके आए, करेंगे वो सब हम करेंगे और बिल्कुल टूरिज्म को लाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे हम टूरिज्म को लाने का। ज्यादा से ज्यादा हम चाइनीज को लेके आने का प्रयास पूरा करेंगे। शब्द हमारे लिए पत्थर की लकीर है, तो उसको फॉलो तो होना ही है। हर आदमी प्रयास करेगा। जब मोदी जी ने संकल्प दिया है कि 5 आदमी को चाइना में, हर आदमी आप लोग क्या पिक्चर है वो दिखाइए, पिक्चर दिखाइए। किसने बनाई है ये पिक्चर? सूरत के हसमुख भाई ने बनाई है ये पिक्चर। 17 साल की उम्र है उनकी, उन्होंने ये पिक्चर बनाई है। और लास्ट ईयर ये सर्जन ग्रुप के बॉल में ऑक्शन हुई थी और दर्शन भगत ने ये 2.5 लाख। आप देखिए यहाँ पर स्पीच खत्म हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन लोगों में उत्साह अभी भी काफी नजर आ रहा है। आपको पीएम की स्पीच कैसी लगी? बहुत जबरदस्त है। मतलब हम लोगों को लगा कि इससे ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। उतना अच्छा रिप्रेजेंट इंडिया को उन्होंने किया है कि मतलब सारे इंडियन प्राउड फील कर रहे हैं। और हम लोग ने वादा किया प्राइम मिनिस्टर को कि भाई 5 नहीं 50 लेके आएंगे। और हम उदयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उदयपुर जैसी खूबसूरत जगह पे हर चाइनीज आके खुश होके जाएगा। ये पीएम ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज किया है, उन्होंने कहा है कि लोगों को लेके आना है। मोदी जी के लिए गाना गाया गया था केसरिया बालम, और उसमें एक लाइन था कि पधारो मारो देश। अभी मोदी जी ये बोल के गए कि टूरिस्ट को लेके आओ इंडिया और पधारो मारो देश। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, ऐप सॉन्ग फॉर व्हाट मोदी जी हैज टोल्ड अस। So tourism is the way to go for us, you know, as a first step. पीएम ने जो तमाम बातें कही उनमें सबसे ज्यादा आपको क्या भाई? पीएम ने जो कहा उसमें सबसे ज्यादा पसंद क्या आया? कि अभी इंडिया को भी चाइना के जैसे आगे बढ़ाओ और ऐसा बनाओ। आपको लगता है इंडिया का भी चाइना बन सकता है? बन सकता है, of course, why not? Why not? Even he was a chai wala, he became a prime minister, so why not India can become like Shanghai or China? क्या होगा आपके हिसाब से इंडिया को चीन? सबों को दिल बदलना चाहिए। अगर दिल बदल जाए तो मुल्क बदल जाएगा। सबसे बड़ी सोच है सोच बदल जाएगी तो कंट्री बदल जाएगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तो कंट्री आगे नहीं जाएगी। आप बताएं। Build the roads, build the infrastructure, and the country will build on its own. Yeah, well said. बताएं।